नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल राम राज्य गवर्नेंस में, जहां हम डिस्कस करते हैं कि एज अ सिटीज़न हम लोग क्या रिफॉर्म्स या रिक्वायरमेंट ऑफ चेंजेस एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गुड गवर्नेंस एक्चुअली, कि गवर्नेंस को हम बेहतर कैसे करें उसके संबंध में। और इस संबंध में आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमको एक डिजिटल पब्लिक यूनिफॉर्म डिजिटल पब्लिक सर्विस सिस्टम की ज़रूरत क्यों है। तो एक आप लोगों ने अभी दोस्तों देखा होगा कि हम लोग आजकल जो फूड डिलीवरी में फूड ऑर्डर करते हैं, जोमेटो में, स्विगी में, जेप्टो में, 10 मिनट में हमको वो फूड डिलीवरी प्राप्त हो जाती है। और ना केवल प्राप्त हो जाती है, हमको हर स्टेज का आइडिया रहता है कि कब वो जो डिलीवरी पार्टनर है उसको फूड मिला, क्या अभी हमारा फूड प्रिपरेशन में है या पैकिंग में है, और उसको जब मिलता है तो वो कहाँ से होके आ रहा है, किस रूट से होके आ रहा है, और कब हमारे पास पहुँचेगा, वो भी 10 मिनट का हमको अवेलेबल है। तो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि फूड डिलीवरी या वेजिटेबल डिलीवरी इतनी ज़्यादा क्रूशियल या इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है जितनी पब्लिक सर्विसेज हैं, उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि पब्लिक सर्विसेज में हमको वो कंप्लायंस या टाइम बाउंडनेस नहीं मिलती है, या जो एक अकाउंटेबिलिटी है वो फैक्टर मिसिंग है। Whereas on the other hand, when it comes on revenue side, तो गवर्नमेंट के पास में ईच एंड एवरी डेटा डिजिटल सोर्सेज के माध्यम से मौजूद है। सपोज कीजिए कि यदि आपका या मेरा 30 रुपये 20 रुपये का छोटा स्मॉल सेविंग बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट भी है, तो भी उनके एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम में वो ऑटोमेटिक उसकी रिपोर्टिंग हो जाती है, और ईच एंड एवरी सिटीजन इज एक्सपेक्टेड टू डिपॉजिट देयर टैक्सेस एंड फाइल देयर रिटर्न्स विद इन टाइम बाउंड मैनर। अदरवाइज कॉम्प्लिकेशंस और इंटरेस्ट पेनल्टीज़ वगैरह सारी डिफाइंड है। बट ये क्या ये कॉम्प्लिकेशंस और इंटरेस्ट पेनल्टीज़ या इतना ही रोबस्ट सिस्टम गवर्नमेंट के रिसोर्सेज पर अकाउंटेबिलिटी के लिए डिफाइंड है? आंसर इज़ नो। सो दोज आर थिंग्स, ये जो कुछ चीज़ें हैं वो मिसिंग है। और दूसरा, डिजिटल सर्विस प्लेटफॉर्म की यदि मैं बात करूं, तो आप लोग आप ये हम लोग ये सोच सकते हैं कि भाई अभी कुछ डिपार्टमेंट तो जो है वो डिजिटली एप्लीकेशन ले रहे हैं इवन फॉर देयर सर्विस, तो पब्लिक सर्विस के लिए, तो एक्सपेंडिचर साइड पे भी कि भाई कोई सर्टिफिकेट बनवाना है या म्यूटेशन करवाना है, तो वो ले रहे हैं। लेकिन क्या चीज़ें उनमें मिसिंग हैं जो हम समझते हैं कि भाई जिस प्रकार का रोबस्टनेस एक टैक्स रेवेन्यू सिस्टम में गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया हुआ है, उसी प्रकार का रोबस्टनेस पब्लिक सर्विस में कैसे आ सकता है, उन चीज़ों पे हम आज चर्चा करेंगे। ऑब्जेक्टिव जो हमारी ये ओवरऑल सिस्टम चेंज की जो एक थॉट प्रोसेस है या हाइपोथेसिस है, उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई सिस्टम में इन चीज़ों के माध्यम से कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एप्लीकेशन तो आपने उसको ऑनलाइन पावती दे दी, एप्लीकेशन तो आपने डिजिटली अपने सिस्टम में मेंटेन कर ली, लेकिन जब उसका काम टाइम बाउंड मैनर में नहीं हो रहा है तो फिर वो फिजिकली ही चक्कर लगा रहा है सिटीज़न, और फिर उससे अनड्यू फेवर्स कहीं कहीं पे हो सकता है कि मांगे जाते हैं, जो कहीं कहीं सुनने में आता है। एंड देन फिर टाइम बाउंडनेस भी नहीं है कि भाई सिस्टम में एप्लीकेशन आई है तो देर इज़ नो टाइम डिफाइंड, या टाइम डिफाइंड है भी तो उस टाइम को सेव करने के लिए जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसमें कोई रिव्यू मैकेनिज्म नहीं है, कोई क्वेरी या कोई अपील मैकेनिज्म नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक्चुअली ऑब्जेक्टिव है कि सिस्टम को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जाए, अकाउंटेबिलिटी जो है वो रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट ऑफिशियल की भी फिक्स की जाए। यदि वो टाइम से काम नहीं करता है या अननेसेसरी रीज़न से जो है वो क्वेरी देता है या डिक्लाइन करता है सिटीज़न की रिक्वेस्ट को, और इसके माध्यम से सिटीज़न का कहीं ना कहीं ट्रस्ट जो है वो बढ़ाया जाए। तो मैं डायरेक्टली आपको हम लोग बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज़ द चेंज जो अभी आज की ज़्यादातर जो प्रोसेसेस हैं इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट फंक्शन, वेरियस गवर्नमेंट फंक्शन, जैसे कि प्रॉपर्टी का म्यूटेशन हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, आपका प्रॉपर्टी का से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट है, या कोई कॉपी आपको निकलवानी है, या कोई दूसरा गवर्नमेंट फंक्शन का कोई काम है, तो इन सब में प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन ले लेना इज़ फाइन। लेकिन आज की डेट में हम लोगों को एप्लीकेशन की ट्रैकिंग जो है वो उस तरह से अवेलेबल नहीं है। जैसे कि हम देखेंगे, यदि आप देखने जाएं तो गवर्नमेंट का ही पोर्टल है आपका,
जो स्पीड पोस्ट हम गवर्नमेंट के पोर्टल के माध्यम से करते हैं, वहाँ हमको दिखता है कि भाई कौन सी स्टेज पे हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो पहुँच गया है, हर स्टेज पे पहुँच दिखता है। लेकिन जो हमारी एप्लीकेशन है यदि वो 5 स्टेजेस से होके जानी है, किसी का इंस्पेक्शन होना है, किसी का चेकिंग होना है, किसी का उसमें ऑथराइजेशन होना है, तो वो हर एक स्टेज जो है वो एप्लीकेशन ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम पे हर जगह अपलोड नहीं हो रही है। पहली बात तो ऐसा यूनिफाइड जो है पोर्टल इंटरफेस नहीं है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि क्यों यूनिवर्सल इंटरफेस जो है वो सारी सुविधाओं के लिए आप एक यूनिवर्सल पोर्टल बनाइए, वो क्यों ज़रूरी है। बहुत सारी गवर्नमेंट ने इसको किया है, लेकिन अभी हम बात करते हैं कि जो करंट सिस्टम है उसमें हमको क्या गवर्नमेंट को जो है वो लूपहोल्स या जो मिस आउट जो है वो ठीक करने की ज़रूरत है। उसमें पहला मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन ट्रैकिंग, दूसरा है टेट इन्फोर्समेंट। एक्चुअली हर जो अगर 5 किसी एप्लीकेशन के लिए 5 लेवल ऑफ ऑफिसर इन्वॉल्व हैं, एक उसको देखेगा, एक उसमें इंस्पेक्शन करने जाएगा प्रॉपर्टी का या नहीं, या कोई पब्लिकेशन करवाएगा, कोई उसको ऑथराइज करेगा या कोई उसमें रिव्यू करेगा। तो वो सारे जो हर एक काम करना है, हर स्टेज जो है उसके लिए कुछ निर्धारित समय सीमा डिफाइन होनी चाहिए। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसको हम टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं, टैट जो है वो बोलते हैं। सो आप जब उसकी टाइम स्टैंपिंग करेंगे, जब ट्रांजैक्शन डिजिटली होके ही सारी उसकी जो जर्नी है वो डिजिटली प्रोसेस होगी, पहले तो ये इंश्योर करना पड़ेगा कि 100% पेपरलेस ट्रांजैक्शन हो, कुछ भी कोई 100 हार्ड कॉपी का इन्वॉल्वमेंट ना हो। ऐसा नहीं है कि भाई सिटीज़न ने तो ऑनलाइन फाइल कर दिया, पीछे आप जो है वो उसमें हार्ड फाइल चला रहे हैं। दूसरा 100% के साथ में टाइम स्टैंपिंग होनी चाहिए और टैगिंग होनी चाहिए रिस्पेक्टिव ऑफिशियल की, कि कौन सा ऑफिशियल कब उसको अप्रूव किया है और किस ऑफिशियल के पास में कितने ट्रांजैक्शन कितने दिन पुराने पेंडिंग हैं। तो एक हो गया कि भाई टैट जो है वो इन्फोर्समेंट होना चाहिए भाई, कि भाई टैट इस स्टेज का या इस प्रोसेस का टैट इतने दिन का है, वो इंटरनली होना चाहिए। भले ही आप सिटीज़न को वो मत दीजिए, लेकिन होलिस्टिक एक फिर डेटा निकलना चाहिए कि भाई इस स्टेज का टैट इतना है और इस स्टेट में या इस ऑफिस में या इस डिस्ट्रिक्ट में ये टैट रहा, इस डिस्ट्रिक्ट में ये टैट रहा, या इस ऑफिसर का ये टैट रहा, इस ऑफिसर का ये टैट रहा, इतने % काम जो है इस ऑफिसर ने विद इन उसका जो टैट था उसमें किया है। तो हर ऑफिसर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फिक्स की जा सकती है कि भाई 80% 90% ऑफ द टाइम आपको जो आप टैग दिया गया है उसमें ही आपको काम डिस्चार्ज करना है। सो ये एक अकाउंटेबिलिटी टैग के टर्म्स में होनी चाहिए। देन फिर डिसीजन ट्रांसपेरेंसी। देखिए क्या होता है कि डिजिटल है, अब उसको निर्धारित समय में काम करना है, तो वो क्या करेंगे, क्योंकि अब फेसलेस है, अनड्यू कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा है या हमको कोई फिजिकली टच पॉइंट करे, टच बेस करे, इसके लिए उठा के इसको रिजेक्ट कर दो, ये भी हो सकता है। सो डिसीजन की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए अप्रूवल में, या तो अप्रूवल अगर आप रिजेक्ट कर रहे हो किन किन रीज़न से स्पेसिफिक आप रिजेक्ट कर रहे हो वहाँ पे होना चाहिए। दूसरा एक अगर कोई ऐसा इशू है डॉक्यूमेंट्स में जो रिस्पेक्टिव एप्लीकेंट द्वारा रिजॉल्व किया जा सकता है, तो क्वेरी का भी उसमें एक इंटरफेस होना चाहिए कि भाई आप उसको क्वेरी कर दो कि भाई इसमें ये आपका डॉक्यूमेंट लेजिबल नहीं है, या ये डॉक्यूमेंट आपने पुराना वाला भेजा हुआ है, अपडेटेड आप अपना रसीद भेजिए या अपडेटेड अपना डॉक्यूमेंट भेजिए, तो वो उसमें अपलोड करेगा तो वो क्वेरी रिजॉल्व होगी, जिससे कि आपको डिक्लाइन नहीं करना पड़ेगा रिक्वेस्ट को। एंड देन अगर आप डिक्लाइन करते हैं, देन टू सिटीज़न को कहीं ना कहीं उसके दिमाग में, उसके मन में भी एक एप्रीहेंशन ही हो सकता है कि आपने उसको रॉन्गफुली डिक्लाइन किया है। तो उस केस में कहीं ना कहीं उसको एक ऑप्शन दिया जाना चाहिए कि एटलीस्ट इफ़ नॉट 2 लेवल ऑफिसर 1 लेवल ऑफिसर तक ही कैन अप्लाई। और भले ही आपने जो शुरुआत में उसकी जो एप्लीकेशन ली थी उस टाइम पे एक पर्टिकुलर एक्स अमाउंट ऑफ फीस ली थी आपने, मान लीजिए सपोज कीजिए आपने 1000 रुपये लिए थे, तो आप वहाँ लिख सकते हैं कि 1000 की जगह हमको आप अपील करेंगे तो आपको 1500 रुपये फाइल करना पड़ेगा, ये 2000 रुपये फाइल करना पड़ेगा। एंड देन यदि वो अपील निरस्त होती है तो ये 2000 रुपये भी आपका जो है वो फोरफिट हो जाएगा। और यदि वो अपील जो है वो सस्टेन करता है आपके ऑफिसर, देन आपको ये जो 2000 रुपये का रिफंड मिल जाएगा, है ना। एंड देन आगे इन सब चीज़ों का ट्रैकिंग और रिकॉर्ड होना चाहिए कि भाई किस व्यक्ति किस ऑफिसर ने जो है चीज़ें डिक्लाइन करी, उसके बाद में नेक्स्ट लेवल ऑफिसर पे जाके वो अप्रूव हो गई, ऐसे कितने % ट्रांजैक्शन है लोगों को। जिस ऑफिसर के वो ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रहे हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट हेड लेवल पे ये रिव्यू किया जाना चाहिए, क्योंकि ये अल्टीमेटली सर्विस एफिशिएंसी को भी कम कर रहा है और सिटीज़न की जो एक एक्सपेक्टेशन है विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक सर्विस डिलीवरी उसको भी कम कर रहा है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम में हमेशा हर जगह मैं देखता हूँ, जनरली डिजिटल इवन डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी मिसिंग है। देन एस्केलेशन मैकेनिज्म होना चाहिए कि भाई आपका सर्विस टैट जो है वो
7 दिन डिफाइंड है या 10 दिन डिफाइंड है या 15 दिन डिफाइंड है, 15 की जगह 20 दिन हो गए तो लेवल 1 ऑफिसर के पास जाएगा। 20 दिन से ज़्यादा जिन केसेस के हो जाएंगे उनका नोटिफिकेशन जो है वो नोटिफिकेशन और लिस्ट जो है वो डेली लेवल पे लेवल 2 ऑफिसर के पास जाएगा। 20 की जगह 30 दिन हो जाएंगे तो 3 के पास जाएगा। 30 से ज़्यादा हो जाएंगे तो चौथे लेवल ऑफिसर के पास जाएगा, और वहाँ उनको रिव्यू करके उनको भी एक निश्चित समय सीमा में उसका रिव्यू आगे सबमिट करना है कि भाई इन एप्लीकेशन का फिर हमने क्लोजर किया। तो जो एस्केलेशन है वो ऑटोमेटिक रूट पे होना चाहिए, और एस्केलेशन का फीचर अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई अपना पड़ा हुआ है, सिटीज़न ने एप्लीकेशन किया और जस्ट फॉर सम क्वेरी इट इज़ देयर, या रॉन्गफुली रिजेक्ट कर दिया। तो ये सारी चीज़ों से, और तीसरी बात उसके बाद में जो है पब्लिक अवेयरनेस भी कहीं ना कहीं आपको एक इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए कि भाई ये टॉप 10 रीज़न है। जो आपका जो भी साइट है या जो आपका वेबसाइट है वहाँ पे FAQs एक अपलोड करने चाहिए। जो टॉप 10 रीज़न है रिजेक्शन के, वहाँ वो करना चाहिए आपको अपलोड, कि भाई सैंपल दिखाना चाहिए। भाई आप इस तरीके का डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो फाइल रिजेक्ट हो जा रही हैं, यहाँ पे ये लेजिबल नहीं होगा, अगर पेन में इस तरीके से लिखा होगा या इस डॉक्यूमेंट पे इस तरीके से लिखा होगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से करके डालें, इसको सही करके डालें, या इसका अपडेटेड नहीं देंगे आप तो रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए अपडेटेड वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट दें। तो ऐसे करके जो जिन चीज़ों के ऊपर आपका डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन जनरली रिजेक्ट हो जाता है उसकी अवेयरनेस आपको पब्लिक में देनी चाहिए कि वो चीज़ें पहले से ही करेक्ट करके पब्लिक डाले। और उसके बाद में डिपार्टमेंट हेड लेवल पे ये सारी प्रोसेस का एक रिव्यू होना चाहिए कंसोलिडेट लेवल पे, कि भाई कितनी एप्लीकेशन आई, किस ऑफिसर ने कितने % ऑफ एप्लीकेशन विद इन टाइम की, किसी का अनएक्सेप्टेड ओवर ड्यू रिजेक्शन तो नहीं हो रहा है। यदि एक ऑफिसर 80% ऑफ द फाइल को एक्सेप्ट कर रहा है या अप्रूव कर रहा है तो दूसरा ऑफिसर 40% ही अप्रूव क्यों कर रहा है, क्या ऐसा डिफरेंस है, वो उनके लेवल पे भी एक रिव्यू होना चाहिए। एंड देन फिर उसके बाद में जो मैंने बोला कि इट शुड बी 100% पेपरलेस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आप डॉक्यूमेंट तो हार्ड कॉपी में जाके जमा करके आ रहे हो, केवल पावती आपको जो है वो ऑनलाइन डिजिटल मिल रही है। नो, गवर्नमेंट शुड ट्राई कि 100% ऑफ द ट्रांजैक्शन के लिए व्यक्ति घर पर बैठ के ही जो है वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देवे, या जहाँ पर आपको उसकी फिजिकल प्रेजेंस चाहिए वहाँ पे जगह जगह आप कियोस्क या गवर्नमेंट डिनोमिनेटेड सेंटर्स खोल सकते हैं कि भाई हम आपको आपका ऑथेंटिकेशन करना है, हमें आधार का यहाँ फिंगरप्रिंट बेस्ड करना है। तो उसके लिए लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो व्यक्ति उस डिसीजन को ले रहा है या जो व्यक्ति उस काम को कर रहा है उसके पास उसको जाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी 100% फेसलेस। जो पब्लिक को जाना भी है तो किसी थर्ड पार्टी जो कियोस्क होते हैं या जो ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आप ऑथराइज़ करेंगे वहाँ वो अपना आधार या फिंगरप्रिंट दर्ज करा के एप्लीकेशन कराएगा। ऐसी जगह होनी चाहिए जिससे कि दोनों का इंटरेक्शन ना हो और पब्लिक को मालूम ही ना पड़े कि किसने मेरा काम किस ऑफिसर ने किया है या कौन ऑफिसर कर रहा है, ताकि ये जो बीच में जो अनड्यू फेवर एक्सपेक्ट करने की बात होती है या अननेसेसरी वजह से चीज़ों को लिंगर ऑन या डिले करने की बात होती है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जावे। और इसी के कारण से जो हमने बोला था कि आपको कि एक यूनिफॉर्म पोर्टल आइडियली होना चाहिए। यूनिफॉर्म पोर्टल से मेरा तात्पर्य है कि जैसे आज की डेट में हम देखेंगे तो किसी किसी नगर निगम ने अपने रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन किया हुआ है, किसी नगर पालिका में नहीं किया हुआ है। नगर निगम ने किया है लेकिन सबका अपना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, या अगर वो फॉलो भी कर रहे हैं तो सारी नगर निगम एक जैसा कर रही हैं, या जो नगर निगम अलग कर रही हैं, म्यूटेशन डिपार्टमेंट अलग कर रहा है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट अलग कर रहा है, रजिस्ट्री डिपार्टमेंट एक अलग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, उसको संपदा का नाम दे रहे हैं। तो देयर शुड बी अ सिंगल सोल पोर्टल ऑफ एंटायर एटलीस्ट स्टेट लेवल गवर्नमेंट, कि स्टेट लेवल गवर्नमेंट पे कोई भी ट्रांजैक्शन हो, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की इशू हो या इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन का सब्सिडी हो या आपको प्रॉपर्टी का म्यूटेशन कराना हो या रजिस्ट्री करानी हो, वो उस पोर्टल के थ्रू होगा। अब जो आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम है आप उसको उसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं कि जो एक यूनिक सर्विस आईडी मिलेगा आपको वो उस पोर्टल से, यूनिफॉर्म पोर्टल से मिलेगा। अब उसमें जो पैरामीटर जो होने हैं वो उस सब पोर्टल में आपको देने हैं, और उसके हिसाब से जो ट्रैकिंग होगी वो यूनिफॉर्म जो पोर्टल है उसके माध्यम से होगी। वो होने से क्या होगा, 2-3 इसके मैं आपको बताता हूँ कि
जो फ़ायदे हैं, एक तो ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है वो पर्टिकुलर किसी भी सिंगल डिपार्टमेंट के पास ऊपर नहीं आएगी। इसके लिए बहुत ही डिजिटल टेक हैवी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, यूज़र इंटरफेस जो है वो बार बार आपको अच्छा करना होता है, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सर्विस जो है सिटीज़न को दे पाएँ। तो वो आप तब दे सकते हैं जब आपका एक अगर पोर्टल होगा तो आप में आपको स्केलेबिलिटी जो है, साइज़ और स्केलेबिलिटी का जो इम्पैक्ट है वो आप उसमें बेनिफिट जो है वो इसमें इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे। यदि किसी छोटी नगर निगम के लेवल पे हम करने को दे देंगे या सारी नगर निगम का एक पोर्टल भी बना देंगे तो उस लेवल का इंटरफेस यूज़र के लिए भी क्रिएट नहीं हो पाएगा या उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, सिटीज़न जो है जब एक ही पोर्टल से हर प्रकार की सर्विस ले रहा है तो वो भी पूरी तरह से अवेयर हो जाएगा कि कहाँ किस तरह से जाके मुझे क्या करना है, या मेरा अगर रिक्वेस्ट रिजेक्ट हुआ है तो मेरे पास ये ऑप्शन है लेवल 1 के लिए यहाँ पे जाना है या लेवल 2 के लिए यहाँ पे जाना है किसी चीज़ को देखने के लिए। तो उसके पास में वो सारे फीचर्स ही विल बी नॉलेजफुल। आप जैसे देखिए कि फॉर एन एग्जांपल सीएम हेल्पलाइन में जब हम अभी देखते हैं कि काफ़ी नंबर ऑफ कंप्लेंट्स लोग अपना रिजोल्यूशन सीएम हेल्पलाइन के थ्रू करवा रहे हैं, है ना, क्योंकि अब लोगों को मालूम पड़ गया है कि भाई ये पोर्टल पे जाके हमारा निराकरण हो जाता है, कंप्लेंट हम अपनी कर सकते हैं और कहीं ना कहीं जाके एक लेवल तक निराकरण तो हो ही जाता है। तो अगर आप यूज़र, और तीसरा उसका इम्पोर्टेंट ये है कि उससे जो रिपोर्ट्स जनरेट होंगी, जब आप एक ही पोर्टल रखेंगे तो अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग पब्लिक सर्विस फंक्शन की रिपोर्ट जनरेट होंगी और वहाँ पे सेल्फ पब्लिश आप कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी शुड बी सच कि वो जो मंथली रिपोर्ट है वहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट हो जावे कि भाई इतने एप्लीकेशन रिसीव हुए थे, उसमें से इतने एक्सेप्ट हुए, इतने रिजेक्ट हुए, जो रिजेक्ट हुए उसमें से इतने की अपील आई और इतने परसेंट जो है वो अपील में भी रिजेक्ट हुए, या जो टैट है जो निर्धारित समय सीमा में किया गया जो सर्विस डिलीवरी है वो इस डिपार्टमेंट का इतना है या इस ज़िले का इतना है, इस संभाग का इतना है, इस वार्ड का इतना है। तो उससे क्या होगा कि एक डिस्क्लोजर भी कहीं ना कहीं सेल्फ डिस्क्लोजर जो है वो मिल पाएगा और वो मीडिया को अवेलेबल रहेगा। तो जो पब्लिक सर्वेंट हैं वो भी इस चीज़ के लिए जागरूक रहेंगे कि बॉस हमको ये काम जो है वो विद इन गिवन टाइम में करना है एंड दिस रिपोर्ट्स विल बी पब्लिश। तो जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट हेड है वो भी कहीं ना कहीं उसके पास में टारगेट रहेगा कि भाई मेरे को जो परसेंटेज है निर्धारित समय सीमा में काम करने का वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करना है। तो जब वो उस सिस्टम के थ्रू करेंगे तो वहाँ पे उनका टर्न अराउंड टाइम में जो काम किया गया है वो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि उसकी जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं जो विद इन टैट किए गए हैं वो इम्प्रूव होंगे, इंक्रीज़ होंगे। और एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है वो करनी कि भाई जब यूज़र को अपना सब कुछ ट्रांजैक्शन हो गया, उसका मिल गया, उसको इंटरफेस में उसने डाला, उसने सर्टिफिकेट डाला, उसका बर्थ सर्टिफिकेट इशू हो गया या उसको आपका जो म्यूटेशन है वो सर्टिफिकेट इशू हो गया, उसके बाद में ही शुड बी एबल टू रेट द डिपार्टमेंट सर्विस। जैसे हम स्विगी जोमेटो में करते हैं, हम अमेज़ोन में करते हैं, ओला में करते हैं, भाई जब हम वहाँ करते हैं तो यहाँ क्यों नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये भी तो पब्लिक सर्विस है ना, ये यहाँ पब्लिक सर्विस है। तो हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, यूज़र इंटरफेस कैसा रहा, जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट ने जो क्वेरी की क्या आपको वो अनरीजनेबल लगी, अगर लगी तो कैसे लगी, वहाँ पे वो अपना पूरा मैसेज टाइप कर सकता है, लिख सकता है, ताकि जो सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे जो कमेटी बाद में इसके रिव्यू के लिए आप जब बनाएं कि भाई कौन व्यक्ति का जो अप्रूवल है या रिजेक्शन है वो अननेसेसरी रिजेक्शन कर रहा है, वो कमेटी उन कमेंट्स को पढ़ के देख सके कि उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या ज़िले में जो ज़्यादा रिजेक्शन हो रहे हैं उसमें पब्लिक का फीडबैक क्या आ रहा है, और फिर वो जो उसने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे सिटीज़न ने, उन डॉक्यूमेंट को वो इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं कि क्या सही में उसके डॉक्यूमेंट जेन्युइन थे और उसके बावजूद भी जो है वो अननेसेसरी क्वेरी की गई या ये किया गया। तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट पब्लिश करके या उस परसेंटेज को बाद में ठीक किया जा सकता है, करेक्टिव एक्शन जो है वो अपनाए जा सकते हैं। यदि आप हार्ड कॉपी में रखेंगे, केवल एक डिजिटल रसीद दे देंगे, पावती दे देंगे, आपके यहाँ पे केवल उन सारे डॉक्यूमेंट्स का डिजिटाइजेशन नहीं होगा, सारे डॉक्यूमेंट डिजिटल जर्नी से नहीं पहुँचेंगे, तो ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। सो दैट इज़ द रीज़न, दैट इज़ द थिंग विच वी एक्सपेक्ट इन दिस AI वर्ल्ड, जहाँ पे मतलब हर चीज़ AI से हो रही है, ऑन द फिंगर टिप्स सब कुछ अवेलेबल है। तो वहाँ हमारी गवर्नमेंट की ये पब्लिक सर्विस फंक्शन क्यों पीछे रहे, जबकि टैक्स सर्विस फंक्शन में आप देखेंगे कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो बहुत आगे है और
आप बोलेंगे कि काफ़ी ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोजर्स जो है वो उसके पास अवेलेबल हैं, और सिटीजन्स आर एक्सपेक्टेड, हम लोग एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि विद इन टाइम हम हमारा टैक्स भरें, विद इन टाइम हम रिटर्न फाइल करें। तो क्यों नहीं ये पब्लिक सर्विस फंक्शन को डिस्चार्ज करते टाइम पे गवर्नमेंट को भी उतना ही अकाउंटेबल, उतना ही ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। सो ये चीज़ें करने के लिए उसके बाद में एस्केलेशन मॉडल आप इसमें अपना सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं इसमें, एक्चुअली आप हम ये बोल सकते हैं कि भाई इसमें जो है इसके बाद में आप इसको इम्प्रोवाइज़ करने के लिए रिव्यू कमेटी रख सकते हैं कि भाई इसको हमको कैसे इम्प्रोवाइज़ करना है, कैसे जो टारगेटेड ऑडियंस है उसका जो पहली बार में जब वो डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हैं वो पूरे सही हों, वो कैसे इंश्योर कर सकते हैं, क्या कैंपेन हम चला सकते हैं, क्या हम मैसेजेस वहाँ दे सकते हैं, क्या हम वेबसाइट पे फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन अपलोड कर सकते हैं कि साहब आप ये मिस्टेक ना करें, ये एरर करेंगे, ये टॉप 10 एरर्स हैं जिसके कारण आपका फ़ोन रिजेक्ट होता है। साइमल्टेनियसली ऑन द अदर हैंड पब्लिक सर्विस जो रिस्पेक्टिव पब्लिक सर्वेंट है उसको हम क्या एक्शनेबल उसके लिए दे सकते हैं, उसको हम ट्रेन कर सकते हैं, उसकी जो ट्रेनिंग है वो सुनिश्चित कर सकते हैं कि भाई आप इस तरीके से इसको करके कर सकते हैं, या ऐसे क्वेरी करके आप इसको बजाय रिजेक्ट करने के पब्लिक को ये कर सकते हैं। और अपील मैकेनिज़्म एक देने से ये होगा कि अगर पब्लिक सर्वेंट उसकी रिक्वेस्ट जो है वो रिजेक्ट करता है तो आप उसमें अपील मैकेनिज़्म उसको में देना चाहिए, जो हमने अभी बात भी करी, कि ताकि एक लेवल आगे का अपील रिव्यू उसमें हो जावे, और आगे जो वेरियस अथॉरिटीज़ हैं उनको ये रिव्यू करना चाहिए कि भाई अपील में कितने ऐसे केसेस हैं जो अपील में जाके हो जा रहे हैं और नीचे जूनियर लेवल ऑफिसर उसको रिजेक्ट कर रहा था। इसका मतलब वो फिर वो काम उस तरीके से नहीं कर रहा था जिस तरीके से करा जाना चाहिए था। यदि ज़्यादा परसेंटेज ऑफ केसेस ऐसे हो रहे हैं और यदि ऊपर भी जाके रिजेक्ट हो जा रहे हैं तो ऑफकोर्स फिर उसके बाद में सिटीज़न हैज़ टू डू सम ऑल्टरनेट अरेंजमेंट, या जो उसको इनपुट देना है दैट ही हैज़ टू डू। लेकिन कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम ऑफ द डिलीवरी अगर इस मैकेनिज़्म से 80-90% लोगों की एक बार में हो जाती है, तो जो 10% एक्सेप्शन है वो ऑफलाइन या मैनुअल हो सकता है वो लें, या उनकी कोई अलग प्रकार की समस्या है जो उस सिस्टम में डिज़ाइन नहीं है, तो वो जो रिव्यू कमेटी है वो ज़्यादा अगर इस प्रकार की कोई समस्या आ रही है जो सिस्टम में इम्बाइब्ड नहीं है तो उसको इनकॉर्पोरेट कर सकती है कोऑर्डिनेटिंग विद दी IT टीम। सो दैट इज़ द थिंग। लेकिन कहीं ना कहीं जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज़ कि आप पहले तो सारे ट्रांजैक्शंस को पेपरलेस कीजिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव इज़ कि जो व्यक्ति है वो अपने सारे डॉक्यूमेंट घर पे बैठ के अपलोड कर पाए, या कोई क्रिटिकल प्रकार का डॉक्यूमेंट है या ऐसा है तो वो आपकी सर्विस प्रोवाइडर आप बना सकते हैं। सारी ही सुविधाओं के लिए उस पोर्टल के लिए अलग अलग जगह पे कियोस्क या प्राइवेट सर्विस ऑपरेटर आप बना सकते हैं, जहाँ पे वो अगर आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लेना है पब्लिक का, या आपको कोई और फिज़िकली कोई फ़ोटोग्राफ लेना है वहाँ पे, या आपको कोई इंस्पेक्शन करना है, दैट यू कैन डू। बट मोस्ट ऑफ द टाइम एज मच एज पॉसिबल ये फेसलेस होना चाहिए कि जो व्यक्ति डिसीजन ले रहा है उसको आप अलग रखिए फ्रॉम द पर्सन हु इज़ अप्लाइंग और रिक्वेस्टिंग, ताकि ये जो चीज़ें हैं ट्रांसपेरेंट हों और इसमें अनड्यू फेवर का जो एक्सपेक्टेशन है वो हो ही ख़त्म ही हो जावे। तो और जो भी थिंग्स हैं वो ऑटो मोड पे रहें। सो दिस इज़ द ओवरऑल you can say you can say the request or the reform which we think can be incorporated in existing systems। और of course जाहिर सी बात है कि जहाँ जहाँ पे अभी भी मैनुअल सिस्टम चल रहा है या अभी भी पेपर डॉक्यूमेंट्स के आधार पे काम किया जा रहा है, ऑफ कोर्स उसको तो तुरंत प्रभाव से डिजिटल माध्यम से जो है वो शुरू करना चाहिए। और जब आप एक यूनिफॉर्म इंटरफेस मध्य प्रदेश शासन स्तर लेवल पे या रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे या सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे चालू कर देंगे तो उसके बाद में ये सारी चीज़ें ट्रैक करना भी आसान हो जाएंगी, पब्लिक सर्विस डिलीवरी बहुत आसान हो जाएगी, और जो सिटीज़न की रेटिंग और फीडबैक हैं उनके बेसिस पे आप बहुत सारी चीज़ों को जो है वो करेक्ट कर पाएंगे, जिससे कि सिटीज़न को जो सर्विस डिलीवरी है वो एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट, कंप्लाइंट और टाइम बाउंड मैनर में दी जा सके। सो विद दिस एक्सपेक्टेशन आई थिंक आई विल बी साइनिंग ऑफ फॉर दिस वीडियो। मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ, और आपके कोई सुझाव हों या कोई आइडियाज़ हैं तो आप प्लीज़ हमें शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं। तो
यदि कुछ होगा तो हम उस चीज़ के ऊपर भी कोई वीडियो लेके आएंगे। तो फॉर नाउ साइनिंग ऑफ। थैंक यू। राम राज्य गवर्नेंस की तरफ से धन्यवाद।